ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दौवम जिनवर वशेण जीर्णनीतिथम देविंद विंद बंदम वंदे तम सौदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथपन स्वाध्याय में ले रहे हैं, जिसमें जीव के स्वरूप को समझने के लिए आचार्य देव ने 9 प्रकार से जीव को समझाया। इसके उपरांत अन्य दृष्टिकोण से जीव को 3 प्रकार से भी समझाया। तो 9 प्रकार से जीव के स्वरूप को समझने में जो इसकी दूसरी गाथा में 9 अधिकार बतलाए थे, जीवो उपभोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धो विश्व सोढ़ गई, ऐसे ये 9 प्रकार से जीवों के स्वरूप को समझाया। तो 2 से 14 गाथा तक ये जीव के स्वरूप को समझाया। उसके अंत में अध्यात्म दृष्टि से जीव को 3 प्रकार से भी बताया जाता है, जो अपन 6 डाला में पढ़ते हैं अथवा परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जीव को बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, ये 3 प्रकार से भी जीव के स्वरूप को जानना चाहिए। भावों की दृष्टि से जब जीव का विचार करते हैं तो जीव 3 प्रकार के भाव वाले ही सब जीव, इनमें से 3 प्रकार के भावों में से या तो बहिरात्पने के भाव को लिए हुए, या अंतरात्पने के भाव को लिए हुए, या परमात्पने के भाव को लिए हुए जीव आपको मिलेंगे। इसके अलावा और कोई भाव उनके जीवन में नहीं पाए जाते। इसमें से अपने लिए इन 3 प्रकार के जीवों का फिर उन्होंने नए विभाग से स्पष्टीकरण भी किया था कि बहिरात्मक जीवों में यदि नए विभाग से इन 3 प्रकार के जीवों का विचार किया जाए तो भव्य मिथ्या दृष्टि जीव वर्तमान में तो व्यक्त रूप से तो बहिरात्मा है, पर शक्ति रूप से अंतरात्मा और परमात्मा पने को लिए हुए रहते हैं। और भावी निगम नए से उनके बारे में विचार किया जाए तो व्यक्ति रूप से भी वो अंतरात्मा और परमात्मा उनमें देखा जा सकता है। ऐसा जो है मिथ्या दृष्टि भव्य जीवों के बारे में इस प्रकार से ये 3 प्रकार के आत्माओं को घटित किया था। अंतरात्मा में भी यदि इन 3 प्रकार के जीवों की स्थिति को घटित किया जाए तो अंतरात्मा व्यक्त रूप से तो वो अंतरात्मा है, और भूत निगम नए की अपेक्षा वो बहिरात्मा है, और शक्ति अपेक्षा से वो परमात्मा है, और भावी निगम नए की अपेक्षा से वो व्यक्त परमात्मा देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से अंतरात्मा में भी 3 प्रकार की आत्माओं का विचार ऐसा किया जा सकता है। फिर इसमें प्रश्न उठाया था कि, और बीच में एक बात और बतलाई कि जो अभव्य जीव हैं वे व्यक्त रूप से बहिरात्पने को लिए हुए हैं,
जो अभव्य जीव हैं, जो कभी मोक्ष में नहीं जाते हैं, उनके बहरात्पना ही चलता रहता है व्यक्त रूप में, परंतु शक्ति रूप में तो वो भी परमात्मपने को लिए हुए हैं, उनमें भी परमात्मपने की शक्ति है ऐसा जो है। परंतु भावी नेगम नए से उनमें अंतरात्मा और परमात्मपना नहीं दिखाई देता है। भविष्य में वो कभी अंतरात्म दशा को परमात्म दशा को प्राप्त करेंगे ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया था कि यदि अभव्य जीवों में भी परमात्मापने की शक्ति है तो फिर उनमें अभव्यत्वपना जो किस प्रकार से घटित होगा? यदि उनमें शक्ति रूप से वो परमात्मा है तो फिर उनमें अभव्यपना सिद्ध कैसे होता है? तो आचार्य देव ने उसका खुलासा किया था कि अभव्य जीवों में परमात्म शक्ति की व्यक्तता क्या है? केवल ज्ञान आदि रूप से कभी नहीं होती है, अतः उनमें अभव्यत्वपना जानना। और शक्ति तो शुद्ध नय से, शुद्ध नय की अपेक्षा से उन अभव्यों में भी पाई जाती है और भव्यों में भी पाई जाती है, उन दोनों में शक्ति अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। तथा यदि अभव्य जीवों में, आचार्य देव ने स्वयं प्रति प्रश्न किया पूछने वाले से कि यदि अभव्य जीवों में तुम शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान आदि न मानो तो फिर केवल ज्ञानावरण आदि जो कर्म बतलाए हैं सभी जीवों में, कहते हैं वो सिद्ध नहीं होगा। केवल ज्ञानावरण आदि जो कर्म है वो तो अभव्य भव्य सभी में है, तो वो किस अपेक्षा से सिद्ध होंगे? अगर उनमें शक्ति ना हो केवल ज्ञान की तो वो केवल ज्ञानावरणी कर्म आदि सिद्ध नहीं होती। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों जो कथन किए गए हैं ये अशुद्ध नय की अपेक्षा से जानना चाहिए। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तो सब जीवत्वपने को लिए हुए हैं। वो अभव्यत्वपने का जो पारणामिक और भव्यत्वपने का पारणामिक भाव है वो तो पर्यार्थिक नय का विषय है, अशुद्ध नय का विषय है। इसलिए जीवत्वपने की अपेक्षा तो सभी जीव हैं और सभी में शक्ति अपेक्षा से केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि यानी केवल ज्ञान आदि की सामर्थ्य है, परंतु वो पर्यार्थिक नय से कभी व्यक्त नहीं होगी। अभव्यों में उनमें वो केवल ज्ञान आदि रूप से कभी परिणमन नहीं करेंगे, इस अपेक्षा से वो अभव्य कहलाते हैं। ऐसा इसमें स्पष्टीकरण दिया था। और इस प्रकार से इसमें नए विभाग से खुलासा करने के बाद माने तीनों प्रकार के जीवों में माने जो अभव्य है, भव्य मिथ्या दृष्टि है और तुम्हारे से सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है, उनमें अब आगे इस प्रकार जैसे मिथ्या दृष्टि संज्ञक बहरात्मा में नए विभाग से 3 आत्मा दिखलाई, वैसे ही शेष गुण स्थानों में भी समझना। माने जो यहाँ पर बहरात मिथ्या दृष्टि में घटित किए उसी प्रकार से क्या है अंतरात्मा में, वो अपन ने जो अभी बतलाया ना कि उसमें अंतरात्मा में क्या है, अंतरात्मा में बहरात्पना तो प्रकट है। तो अब बहरात अवस्था में अंतरात्मा और परमात्मा ये दो शक्ति रूप से है और भावी निगम ऐसे व्यक्ति रूप से भी है, ऐसा वो जानना। और अंतरात्म अवस्था में बहरात्पना भूतपूर्व नैसी घी के घड़े की भांति, जैसे जिस घड़े में घी रखा हो और बाद में अलग कर लिया जाए तो भी अपन उसको घी का घड़ा कहते हैं, भूतपूर्व निगम नैसे। ऐसे ही जो जीव पहले मिथ्या दृष्टि रही बाद में सम्यक दृष्टि हो गए तो भूतपूर्व निगम नए की अपेक्षा वो मिथ्या दृष्टि उनको कह सकते हैं। तो भूतपूर्व में थी इस अपेक्षा से, अभी वर्तमान में व्यक्त रूप से तो वो अंतरात्मा है और परमात्मपना की सामर्थ्य उसमें है और भावी निगम नए से वो परमात्मापना भी व्यक्त रूप में देखा जा सकता है। परमात्मा अवस्था में अंतरात्मा और बहरात्मा दोनों भूतपूर्व नए से जानना चाहिए और वो व्यक्त रूप से तो परमात्मपने को लिए हुए हैं, वर्तमान में व्यक्तता है। ऐसा नए विभाग से जो है इसमें यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। अब 3 प्रकार के अंतरात्माओं को गुण स्थानों में यहाँ पर घटित करते हैं।
57 पेज पर हमारी पुस्तक में है, आप लोगों की पुस्तक में जहां हो उसमें देख लेना। चर्चा अपनी चल रही है जीवों के स्वरूप के, जीवों के अनेक दृष्टिकोणों से स्वरूप को समझने की। तो जीव 14 गुण स्थानों में पाए जाते हैं संसार में। तो उन 14 प्रकार के गुण स्थानों में क्या स्थिति बनती है? तो 3 प्रकार के आत्माओं को अब इन गुण स्थानों में कैसे घटित करें? बहिरात्मपना, अंतरात्मपना, परमात्मपना। तो ये 14 गुण स्थानों की दृष्टि से किस रूप होता है? तो इसमें आगे खुलासा है। मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में तारतम्य रूप, न्यूनाधिक रूप से, क्या है, न्यूनाधिक के भेद से बहिरात्मपना जानना चाहिए। कौन गुण स्थान वाले जी? पहले गुण स्थान में पूरे बहिरात्मा, दूसरे गुण स्थान में आंशिक बहिरात्मा, और तीसरे गुण स्थान में भी उससे और अल्प कम रूप में बहिरात्मा। ऐसे 3 गुण स्थानों में न्यूनाधिक रूप से बहिरात्मपना ही है, अभी अंतरात्मपना प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात है, दूसरा गुण स्थान सासाधन है, तो वो सम्यक से च्युत हो गया, इसलिए वो बहिरात्मा के सन्मुख हो गया, तो वो भी बहिरात्मा ही होगा। और तुम्हारे से तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्म है, तो वो अभी सम्यक अंतरात्मा नहीं है पूरा, माने कुछ माने उसमें जो है अपने जो है सम्यकपना है, कुछ मिथ्यात्मपना है। तो वहां उसको भी तारतम्य रूप से हीनाधिक रूप में पहले गुण स्थान में मिथ्यात्म, उससे कम दूसरे में, और उससे कम तीसरे में, ऐसा हीनाधिक रूप में बहिरात्मपना 3 गुण स्थानों में जानना तारतम्य रूप से। अविरत गुण स्थान में उसके योग अशुभ लेस्या रूप से परिणमित जीव जगन अंतरात्मा जानना। देखो, अविरत गुण स्थानों में जीवों के कई प्रकार के परिणाम होते हैं। 6 लेस्याएं अविरत गुण स्थान में हो सकती हैं, परंतु यदि अपन कसायों की प्रगटता, व्यक्तता आदि की अपेक्षा से विचार करें तो अभी 3 चौकड़ी कसाय का उदय अविरत गुण स्थान में चलता है, और 1 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, और 1 चौकड़ी कसाय का। तो अभी वहां पर कसायों की अधिकता है, इसलिए सामान्य रूप से यहां पर उन्होंने क्या लिख दिया? अशुभ लेस्या रूप से परिणमित। वैसे तो मिथ्या दृष्टि जीव भी 6 लेस्याओं में परिणमित होता है, अगर सामान्य रूप से लेस्या की तरफ से विचार करें तो, परंतु यहां तो गुण स्थानों की दृष्टि से जो जैसनाचार्य देव ने दिया कि चौथे गुण स्थान से घटता हुआ अशोपयोग, अथवा ऐसा कहें कि यहां से बढ़ता हुआ अशोपयोग। चौथे गुण स्थान तक ऊपर से जो है पहले से ऊपर घटता हुआ अशोपयोग, और यहां चौथे गुण स्थान से बढ़ता हुआ अशोपयोग, और 7वें गुण स्थान से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक घटता हुआ अशोपयोग, तीसरे तक अशोपयोग, चौथे से शुद्धोपयोग चालू कर दिया। तो माने यहां से ये गुणस्थानों का सामान्य कसायों के आधार पर बंटवारा है, परंतु जब लेस्या के हिसाब से विचार करते हैं तो मिथ्या दृष्टियों की भी 6 लेस्याएं हो जाती हैं। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। लेस्या की परिभाषा क्या दी है? कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। यहां पर मोक्ष मार्ग में जो अपने लिए कसायों के अभाव की बात की जाती है, यहां कसायों के अभाव से संबंधित नहीं है ये लेस्याएं। यहां तो कसायों की तीव्रता और मंदता का सवाल है, इसलिए यहां मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के भेद नहीं है। इसमें तो मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेस्या हो जाती हैं, और उसके बल से अंतिम ग्रीवक लोक की यद
पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो, दुर्लभ निज में मुनि साध्यो। तो यहां मोक्ष मार्ग की मुख्यता नहीं होती लेस्या, उसमें कसायों की तीव्रता और मंदता होती है। इसलिए ये जो यहां पर अपन को जो चौथे गुणस्थान में यहां पर जो बतलाया कि चौथे गुणस्थान में जीव क्या होता है, किस प्रकार के, कि चौथे गुणस्थान अविरत गुणस्थान में उसके योग अशुभ लेस्या रूप से परिणमित। तो ये अशुभ लेस्या रूप से लेस्या की अपेक्षा नहीं लगाना, ये कसायों के अभाव और सद्भाव की अपेक्षा लगाना। यहां पर अभी एक कसाय अनंतानमंदी का भाव हुआ है और अभी 3 कसायों का सद्भाव है। इसलिए यहां पर क्या बतलाया इन्होंने कि योग अशुभ लेस्या रूप से परिणत। अभी कसायों की अधिकता है, परंतु यहां वास्तव में वो लेस्या के कथनों में अपने लिए जो कसायों की मंदता और तीव्रता वाला कथन किया जाता है, चौथे गुणस्थान में भी 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? 6 लेस्याएं। 6 लेस्याएं माने कृष्ण लेस्या भी हो सकती है चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि की, और नील भी हो सकती है, और तुम्हारी कापोत भी हो सकती है, पीत भी हो सकती है, पद्म भी हो सकती है, शुक्ल भी हो सकती है। इसलिए वो अपेक्षा से यहां पर अशुभ लेस्या वो नहीं लगाना, यहां तो लगाना कि वो कसायों की अधिकता और हीनता। तो यहां पर इसलिए उसको अशुभ लेस्या ऐसा लिखा हुआ है, परंतु यहां वास्तव में वो जो लेस्या में अशुभ आदि 3 लेस्याएं बतलाई हैं वो उस प्रकार की विवक्षा नहीं समझना। यहां तो कसायों की अधिकता और हीनता की अपेक्षा ही सामान्य कथन है। गुणस्थानों की परिभाषा अलग है। अभी जो लेस्या की परिभाषा बताई तो कसाय से अनुरंजित युगों की प्रवृत्ति है, इसमें कसाय के अभाव और सद्भाव का भेद नहीं लेना है। यहां तो कसाय की तीव्रता मंदता लेना है। तो अनंतानमंदी कसाय भी इतनी मंद हो सकती है कि उसमें शुक्ल लेस्या हो जाती। तो ये जो है यहां पर अपने लिए यहां वो बात यहां पर कौन सी विवक्षा से चल रही है वो विवक्षा समझना चाहिए। और गुणस्थानों की जो परिभाषा है, गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। तारतम्य रूप परिणामों को होने वाले परिणामों को गुणस्थान। तो यहाँ मोह और योग के सद्भाव और अभाव, निमित्त से मतलब क्या कि मोह का सद्भाव और मोह का अभाव। तो दर्शन मोह के सद्भाव की अपेक्षा सद्भाव और अभाव की अपेक्षा 4 गुणस्थानों की मुख्यता से चर्चा होती है, और चारित्र मोह के सद्भाव और अभाव की विवक्षा में 5वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक 8 गुणस्थानों की चर्चा होती है। और योग के सद्भाव और अभाव में 13वां और 14वां गुणस्थान है। 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव में और 14वां गुणस्थान योग के अभाव में। तो ऐसा जो है ये गुणस्थानों का स्वरूप है। तो यहाँ जो अंतरात्मा है तो अविरत गुणस्थान में उसके योग अशुभ लेस्याओं से पर्ण में जीव जगन अंतरात्मा है, और क्षीण कसाय गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतरात्मा जानना। क्षीण कसाय गुणस्थान कौन सा? 12वें गुणस्थान। अविरत और क्षीण कसाय गुणस्थान के बीच, गुणस्थानों के बीच की गुणस्थानों में मध्यम अंतरात्मा जानना चाहिए। वैसे 6 ढाला में अपने लिए मध्यम अंतरात्मा कौन सा लिया? देशवृत्ति अनगारी। देशवृत्ति अनगारी माने 5वां 6वां गुणस्थान। चौथा गुणस्थान जघन, और फिर मध्यम अंतरात्मा है जी देशवृत्ति अनगारी, और दुविध संगविन सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। तो 7वें गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान तक के जीवों को क्या है? उत्तम अंतरात्मा में लिया। इन्होंने 2 गुणस्थान वालों को जघन और उत्तम में लिया और मध्यम में बाकी सबको लिया। तो आखिरी का उत्कृष्ट तुम्हारे से
गुणस्थान ले लिया अंतरात्मा का 12वां, और सबसे नीचे का गुणस्थान एक ले लिया। जैसे अपन अंतर्मूर्त के विभाग करते ना 3, जघन अंतर्महूत आवली से एक समय अधिक, उत्कृष्ट अंतर्महूत 48 मिनट से एक समय कम, और मध्यम अंतर्महूत, इसके बीच में जितने भी गुणस्थान बनते हैं। तो ऐसे ही यहां पर ये विभाग समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है क्या? आवली क्या है? एक माप है अपने लिए शास्त्रों में, वो असंख्यात समय की एक आवली होती है। तो उससे एक समय अधिक हो जाने पर आवली कहलाती, और वो आवली का काल भी इतना है कि आंख की टिमकाल लगाओ, इसमें तो कई आवली हो जाती है। समय का माप अपन को पता होगा कि पुद्गल का एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक अत्यंत मंद गति से जाने में उसको जितना टाइम लगता है वो समय कहलाता है। एक समय। तो अब ऐसे असंख्यात समय का अपन ने एक माप बनाया, तो वो आवली है। फिर आवली के बाद फिर आगे जो है अंतर्महूत, महूत आदि जो है भेद किए हैं, पहर, फिर आगे भेद प्रभेद दिए हैं वो सब। तो वो आवली भी एक छोटा, वो भी एक माप है, समय से अधिक और अंतर्महूत से कम, तो वो जो है आवली है। तो आवली में अपन को वो जो है उससे एक आवली से ज्यादा एक समय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे अपन संख्याओं की सीमा बनाते ना, संख्याएं सीमित हो गई अपन ने, अंक प्रमाण, कितने अंक प्रमाण संख्या मानते, और उस अंक प्रमाण संख्या से आगे निकलो तो फिर असंख्यात चालू हो जाता है, और असंख्यात की भी एक सीमा है, उस सीमा से आगे निकलो तो अनंत चालू हो जाता है। फिर इनके सब भेद प्रभेद बहुत है, संख्यात के भी भेद बहुत है, 2 से लेकर, और वो जो अंकों की संख्या अपन ने संख्यात की बतलाई है वहां तक 29 अंक प्रमाण, वो संख्या ले लिए अपन ने। फिर उसके बाद आगे असंख्यात का अपन ने माप चालू कर दिया। फिर असंख्यात कहां तक लेना कि एक सीमा तक अपन ने उस असंख्यात के भी भेद कर दिए। तो उसके भी फिर भेद हैं, 9 भेद है असंख्यात तुम्हारे से, 9 भेद असंख्यात के, 9 अनंत के और 3 संख्यात के, उत्तम मध्यम जघन। तो ऐसे मतलब इनके भेद जो है अपन को एक व्यवहारिक दृष्टि से समझने के लिए किए गए। तो ऐसा जो है जैसे अपन को एक आवली से एक समय अधिक अंतर्महूत चालू हो जाता है, सबसे जघन अंतर्महूत, और 48 मिनट का मुहूर्त होता है। तो 48 मिनट से एक समय कम ये उत्कृष्ट अंतर्महूत है, और इसके बीच में एक समय से एक समय आवली से एक समय ज्यादा जघन अंतर्महूत, और 2 समय से लेकर और 48 मिनट से एक समय कम के और 2 समय कम, यहां तक मध्यम अंतर्महूतों के भेद हो गए। कितने असंख्यात भेद हैं उसके। तो ये अपन को यहां पर इसी प्रकार से अंतरात्माओं के 3 भेद, जघन, मध्यम और उत्तम। तो यहां जघन अंतरात्मा 4था गुणस्थान, मध्यम अंतरात्मा 5 में से लेकर 11 गुणस्थान, और उत्तम अंतरात्मा, उत्तम में उत्तम माने उत्तम अंतरात्मा अकेला 12वां गुणस्थान। तो ऐसे यहां पर क्षीण कषाय गुणस्थान के बीच के गुणस्थान में मध्यम अंतरात्मा है, और संयोगी और अयोगी गुणस्थान में विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से सिद्ध सदृश परमात्मा जानना चाहिए। अपन बोलते ना 2 प्रकार के परमात्मा 6 डाला में, सकल निकल। तो सकल परमात्मा कैसे हैं ये? विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से सिद्ध सदृश परमात्मा, अभी सिद्ध नहीं है, एक देश सिद्धों के समान है, क्योंकि अभी 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ है, अभी 4 अघातीय कर्म रह गए, इसलिए अभी क्या हो गया, एक देश सिद्ध समान उनके, माने भाव रूप से तो मोक्ष हो गया, भाव मोक्ष, अभी द्रव्य मोक्ष उनके बाकी रह गए। तो इस प्रकार से
इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। और सिद्ध तो साक्षात परमात्मा ही है, ऐसा जानो। इस प्रकार 14 गुण स्थानों में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा पना अपन ने यहां समझा। तो क्या समझा कि 3 गुण स्थानों तक क्या है, हीनाधिक रूप से बहिरात्मा, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक बढ़ते हुए अंतरात्मा, 12वें गुण स्थान में उत्कृष्ट अंतरात्मा, और 13वें 14वें गुण स्थान में सकल परमात्मा। तो सिद्ध सदृश एक देश शुद्ध निश्चय से परमात्मा, और सिद्ध भगवान साक्षात परमात्मा जानना चाहिए। यहां बहरात, अब अपन को इनमें से ही उपाधि पना किस में लगाना, कैसे लगाना? तो यहां कहते हैं बहिरातमता ही जान तज। क्या करने चाहिए अपन को? बहिरातपना तो छोड़ने लायक जानकर छोड़ना चाहिए। कैसा है बहिरातपना? छोड़ने लायक है, आत्मा के लिए दुख रूप है, आकुलता रूप है, इसलिए छोड़ने लायक है, पूर्ण आकुलता रूप है। इसलिए बहिरातम, यहां बहिरातपना ही है उपाधि भूत अनंत सुख का साधक होने से अंतरात्मा उपाधि है। एक देश का हो अपन उसको, वो काय का साधन है? वो अपने लिए अनंत सुख का साधक, माने जो अपन को अनंत सुख जिस परमात्मा दशा में प्रकट होता है वो इस अंतरात्म दशा पूर्वक ही होगा, इसलिए वो उसका साधक है। किसका? उस परमात्मा पने की दशा का साधक होने से ये भी अपन को प्रकट करना चाहिए अपने जीवन में। इसलिए बहिरातमता ही जान तज अंतरात्म भूजे, और परमात्म को ध्याय। अपना ध्येय क्या होना चाहिए? परमात्मा दशा प्रकट करने का लक्ष्य बनना चाहिए। तो इस प्रकार से अंतरात्मा उपाधि है और परमात्मा तो साक्षात उपाधि है, ऐसा जान अभिप्राय जानना। नीचे इन्होंने रेफरेंस दिया है, ये प्रकट करने योग, माने अपने लिए पर्याय में अंतरात्म दशा और परमात्म दशा प्रकट करना चाहिए। पर किसके आश्रय से होगी? कि जो जीव का क्या है, शुद्ध स्वभाव है, क्या है, ध्रुव स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, ऐसे अपने उस चैतन्य परम पारणामिक स्वरूप अपने उस चिद्रूप आत्मा का ही ध्यान करने से, आश्रय करने से अपनी शक्ति की व्यक्ति होती है। व्यक्ति का आत्मा परमात्मा पने की व्यक्ति काय में से आती है? कहां से आता है वो परमात्मा? जो जीव परमात्मा दशा को प्रकट करते हैं, तो जैसे बीज में से ही वृक्ष प्रकट होता है, काय में से आता है वो बीज? वृक्ष। वो उसी बीज की शक्ति की व्यक्ति है, उसी बीज में शक्ति रूप से अभी वृक्ष विद्यमान है, और इसी को अपन योग्य भूमि आदि में बो करके खाद पानी आदि देके और क्रम से उसी का विकास, उस बीज का विकास क्रम से होकर वृक्ष बनता है। ऐसे अपने सुख का या अपने अंतरात्म परमात्मा पने की दशा वो कहां से आएगी? कौन देगा उसको? भगवान देंगे? कौन देगा? वो तुम्हारी आत्मा की आराधना अंदर में एकाग्रता करके ध्यान लगाकर उसमें से प्रकटता होगी, भेद विज्ञान करके, और अपन अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का ध्यान करेंगे, श्रद्धान ज्ञान लीनता करेंगे, तो उसी में से सुख प्रकट होगा। अब जीव सुख को प्राप्त करने के लिए कहां प्रयत्न कर रहा है रात दिन? इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि प्रयत्न जितना जितना करता है सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है। क्यों? कि अपन अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो और मंजिल दूर होती जा रही, ऐसा होता है क्या? कब होता है कि मंजिल तो किसी दिशा में है और अपनी गति किसी दिशा में चले। सुख तो है अंदर में और अपन सुख के लिए बाहर में दौड़ लगा रहे। मकान हो जाए हमारे पास ज्यादा, संपत्ति हो जाए हमारे पास ज्यादा, भोगों के साधन हमारे पास ज्यादा हो जाए, बाहर में हमारी शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे।
क्यों भाई संतोष जी? कहां से सुख आएगा? है? तो स्वयं के अंदर से कैसे आएगा? अकेले कहने से आएगा कि अंदर में उस शक्ति की व्यक्ति करने के लिए अपने उपयोग की अपने स्वरूप में एकाग्रता करके गुणस्थान प्रमाण उसमें लीनता करना पड़ेगी। जितना जितना अपन अपने स्वरूप में एकाग्र होकर के बाहर से हटते जाएंगे उतना उतना अंदर में प्रगट सुख, क्या ज्ञानी जीवों के लिए राग आदि प्रगट दुख लगते हैं और अंदर में आत्मा के अनुभव में प्रगट सुख दिखाई देता है। इसलिए वो क्या दिखता है उनको? राग आदि प्रगट में दुख देते हैं। ये कौन कहता है? कि जिनको अंदर में आत्मा में प्रगट सुख का अनुभव हो रहा है, वे बता सकते हैं। जिनको अभी अंदर का सुख प्रकट नहीं हुआ तो राग आदि को प्रकट दुख, दोनों की तुलना करने के लिए दो चीजें तो होना चाहिए, ये चीज अच्छी है बुरी है। तो जब अंदर में आत्मा के अनुभव से उसको सुख प्रकट हो जाएगा कि ये अतीन्द्रिय आनंद है, और ये बाहर में अपन जुड़ते हैं तो आकुलता होती है, इसमें अपन को दुख लगता है। तो ज्ञानी जीवों को ये भाषित होता है कि वास्तव में ये दुख ही है। इसलिए वो क्या करते हैं? ज्ञानी जीव क्या करते हैं? आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्भय। जो ज्ञानी जीव हैं उन आश्रमों से निवृत्ति करते हैं, उस आश्रमों में प्रवृत्ति करके उनको बढ़ाते नहीं। और अज्ञानी क्या करता है? रागादि प्रगट से दुख देन तिन्हीं को सेवत, उन्हीं में रात दिन लग करके मानता है कि अब सुख मिल गया। जैसे कुत्ता होता ना, कुत्ता क्या करता है? हड्डी को चबा चबा करके जोरों से, जितने जोर से चबाता है उतना ज्यादा मानता है कि इसमें से खून निकल रहा है। अब वो खून काय में से निकल रहा है? वो तो अपने तेरे स्वयं के ही जबड़ों में से, शरीर में से निकल रहा है। ऐसे ये तो जो पांच इंद्रियों के विषयों में तुम्हें सुख भाषित होता है वो तो तुम्हारी ही कसाय कर रहा है। काय कर रहा है? वो कसाय से तुम ही कल्पना करते हो। अगर तुम कल्पना नहीं करो तो उसमें सुख है क्या? अजीबों में उसमें है ही नहीं। तो ये तो तुम्हारे अज्ञान से राग भाव में तुम सुख मानते हो, राग कर करके, जो अपन बोलते राग आदि प्रगट जो दुख तिन्हीं को सेवन, उनका सेवन करके ये मिथ्यात अवस्था में सुख मानता है। तो ये जो है अपन को यहाँ पर ये इस 14 गाथाओं तक जीवों के स्वरूप को समझाकर 9 प्रकार से, आगम की दृष्टि से 9 प्रकार से, और अंत में भावार्थ में सभी में क्या ग्रहण कराया अपने लिए? शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप अपना आत्मा ही वास्तव में उपादेय है, ग्रहण करने लायक है, और बाकी सब ही है। उन 9 अधिकारों में भी अंत में भावार्थ में यही बात सिद्ध की है। और यहाँ अपन को 3 प्रकार की आत्माओं का स्वरूप बताकर और फिर अंत में बहिरात्मता ही जान तज अंतरात्म हुजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नितानंद हुए। तो ये जो है ये अपन को आत्माओं, माने आत्माओं का क्या स्वरूप है, और ये स्वयं अपन जीव हैं और अपन कौन सी भूमिका में खड़े हैं, और अगर अपने लिए वास्तव में सुखी होना है तो अपने लिए क्या करना चाहिए, क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, वो अपन छोड़ रहे हैं कि नहीं, ये खुद को अपने जीवन में ज्ञान में निर्णय करना हो। कोई दूसरा नहीं आपको इसको कराएगा। कौन किसको करना है? ये प्रत्येक जीव की स्वयं जिम्मेदारी है। इसलिए ज्ञानी तो मात्र व्यवहार से तुम्हें संकेत करके दर्शा सकते हैं, परंतु जीवन में तुम्हारे लिए जीना तो तुम्हें स्वयं है। अब तुम्हें कौन सा जीवन पसंद है कि तुम स्वयं जान करके अपने जीवन में जानो और जियो। इस प्रकार षड द्रव्य पंचाशी काय के प्रतिपादक प्रथम अधिकार में नमस्कार गाथा आदि 14 गाथाओं द्वारा 9 अंतर स्थलों द्वारा जीव द्रव्य के कथन रूप से प्रथम अंतराधिकार पूर्ण होता है। अब आगे 15वीं गाथा से यहाँ पर प्रथम अधिकार में क्या चलता है? इसके पश्चात यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जिसका है वैसा परमात्म द्रव्य उपादेय है, अर्थात आश्रय करने योग्य है, श्रद्धा ज्ञान और लीनता करने योग्य है, तो भी हे रूप अजीब द्रव्य का, हे माने आश्रय छोड़ने योग्य, जिसके अवलंबन पूर्वक जीव
मोह राग द्वेष आदि भाव करता है, तो ऐसे उसका आश्रय छोड़ने लायक, लक्ष्य करने छोड़ने लायक है। ऐसे हे रूप अजीब द्रव्य का 8 गाथाओं द्वारा व्याख्यान करते हैं। किस लिए? प्रथम हे तत्व का परिज्ञान होने पर फिर उपादेय तत्व रूप तत्व का स्वीकार होता है। इस कारण से वह व्याख्यान यहां पर किया जा रहा है। क्या कहा यहां उन्होंने कि पहले हे तत्व का परिज्ञान हो, जिसका आश्रय अपन को नहीं करने चाहिए, तो फिर जिसका आश्रय करने चाहिए, ऐसे उपादेय तत्व शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप का जीव आश्रय करे, इसको समझकर कि ये अपने वास्तव में आश्रय करने लायक नहीं है, ये अजीब पदार्थ, अपन को तो एक अपना जीव तत्व ही आश्रय करने लायक है, ऐसा समझकर उसका आश्रय करेगा। इसलिए जिसका आश्रय छोड़ना है उसका स्वरूप भी बताते हैं, और जिसका आश्रय करना है उसका स्वरूप भी बताते ही जा रहे हैं बीच बीच में। तो यहां पर अपन को अब कौन से अजीब द्रव्य हैं कि जिनके स्वरूप को अपन समझ करके और वास्तव में इनसे अपना अत्यंत अभाव है, ये अत्यंत अपने से भिन्न है, इनसे आत्मा का परमार्थ से कोई संबंध नहीं है, ऐसा जानने के लिए उनका स्वरूप भी यहां पर बताते हैं। गाथा 15 देखेंगे अपना। अजीबो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। अब अजीब को सुनो विलास, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, काल तहाँ मूरत पुद्गला, रूपाधिक युत शीस नरला। क्या कहा? अजीबो पुण्यो, अजीब द्रव्यों को पुण्य माने और नियो जानो। किस प्रकार? पुग्गल पुद्गल रूप, धम्मो धर्म, अधर्म, आयास आयासम आकाश, और कालू। इस प्रकार से 5 भेद के रूप में अजीबों को जानना चाहिए। और पुग्गल मुत्तु, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, क्यों? रूपादि गुण, वो उसमें रूपादि गुण माने क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो रूप है, रूप कहो रंग कहो, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रूपी बोलते हैं। और अमूर्ति से साधु, बाकी द्रव्य अमूर्तिक जानना चाहिए, शेष 4 द्रव्य। इस प्रकार से ये गाथा का सामान्य अर्थ हो गया। अब टीका में आचार्य देव ने उसका विशेष खुलासा किया है, देखिए उसको पढ़ते हैं। अजीवो पुण्यो तथा अजीब जानने योग्य है। कैसे जानने योग्य है? तो पहले अस्थि से कथन करते हैं। सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन से ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं। मति ज्ञान आदि रूप विकल अशुद्ध उपयोग हैं। इस प्रकार उपयोग 2 प्रकार का है। अव्यक्त सुख दुख की अनुभव रूप कर्म फल चेतना है, और मति ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान पर्यंत अशुद्ध उपयोग रूप ऐसी स्व-ईहा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग देश के परिणमन रूप कर्म चेतना जानना चाहिए, और केवल ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान चेतना जानना चाहिए। शुद्ध चेतना है ये। इस प्रकार उपरोक्त प्रकार के लक्षण युक्त उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है, वह अजीब द्रव्य जानना चाहिए।
अजीब किसे कहते? जिसमें ना तो 12 प्रकार का उपयोग होता है, अपन बोलते ना इसमें, अभी अपन ने पढ़ा है क्या, नाणम अट्ठव्यपम मदिसुद ओही अणाण नाणाणी मण पज्जय केवल मवी पच्चक परोक्ष बेयम चे, और अट्ठ चदु नाण दंसण। तो अट्ठ चदु नाण दंसण, दंसण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन सा? चक्षु अचक्षु ओही, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और दंसण मद केवलम नियम और केवल दर्शन, ऐसे दर्शन के 4, ऐसे 12 प्रकार का उपयोग हो गया ही। और चेतना के भेद कितने बतलाए? 3 चेतना के भेद बतलाए। कर्म फल चेतना, जो पुण्य पाप के उदय में सुख दुख की वेदन स्वरूप है, वो कर्म फल चेतना है। और जो अपने लिए राग देश के परिणाम रूप शुभाशुभ भाव रूप जो अपने भाव होते हैं, वो कर्म चेतना है। कर्म में करने का भाव है और फल में भोगने का भाव है। कर्म के उदय की फल को भोगना कर्म फल चेतना है, और कर्म करना वो कर्म चेतना है, और मात्र जानना चेतन स्वरूप अपने को वो ज्ञान चेतना है। तो जिसमें ये 12 प्रकार का उपयोग और 3 प्रकार की चेतना नहीं पाई जावे, ऐसे द्रव्यों को अजीब जानो। क्या? चेतना, चेतना तो ज्ञान गुण में जानना होता है, जानना, अनुभवन करना, काय का? सुख दुख का अनुभवन करना, पुण्य पाप का अनुभवन करना और ज्ञान का अनुभवन करना। चेतना के 3 भेद, कर्म फल चेतना, अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान जानन पने को छोड़ के बाकी कुछ करने का भाव, वो कर्म चेतना है, और अपने ज्ञान को छोड़ के अन्य कुछ भोगने का भाव, वो कर्म फल चेतना है, और मात्र जानन स्वरूप परिणमन, वो ज्ञान चेतना है। तो ये जो है क्या है, अपने लिए इस प्रकार का ज्ञान में ही इस प्रकार का संचेतन होता है, 3 प्रकार का। काय का? वो परिणमन तो सुख दुख आदि चारित्र गुण की परिणति है, उसी प्रकार राग देश आदि भी वो चारित्र गुण की परिणति है। क्या है वो कसाय है दोनों में। कौन में? जो सुख और दुख है, सुख में राग है और दुख में द्वेष है। काय का वेदन है उसमें? अंदर में तकलीफ है, तो वो उसमें द्वेष भाव चल रहा है। किसमें? पाप के फल में द्वेष भाव चल रहा है और पुण्य के फल में राग भाव चल रहा है। इसलिए अपन बोलते पुण्य पाप फल माए हरक, अच्छा बुरा उसमें अच्छे राग मत करो, द्वेष मत करो। और ये कार्य अच्छा है बाहर में, ये क्या है? जो अपन को जो मंद कसाय आदि के कार्य है अथवा जो व्यवहारिक धर्म आदि के कार्य है, वो अपन उनमें क्या मानते हैं? अच्छा मान के करते हैं। और जो पाप के कार्य है और जो अपने लिए माने विषय आदि के कार्य है, अशुभ कार्य है, उनको अपन बुरा मानते हैं। तो उनमें अपन क्या करते हैं? अच्छा मान करके उसको करने में राग करते हैं, बुरा मान करके उसमें अपन क्या है, माने करते हुए भी उसमें क्या है, अपने लिए जो अच्छे बुरे कार्य मान रहे हो उसमें दोनों में वास्तव में कर तो रहे हो राग। तुम जो पाप के कार्य करते हो उसको भी अच्छा ही मान के करते हो। पुण्य पाप के जो कार्य है, पुण्य पाप के कार्य व्यक्ति बुरा मान के करता क्या? क्या मान के करता है? उनमें अभी अच्छा मान के कर रहा है वो पाप, और वो पुण्य के कार्य हैं उसको भी अच्छा मान के करता है। तो दोनों भाव क्या है? ये पुण्य पाप के भाव वास्तव में अपने लिए बंद के कारण है, ये धर्म नहीं है। जब अपन बोलते हैं कि दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से
आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ, ये तो ज्ञानी कह रहे, शुभ और अशुभ की ज्वाला किनको दिख रही? अज्ञानिकों को, ज्ञानियों को। उनमें तो दोनों में उनको अच्छा लग रहा है। शुभ कार्य भी वो धर्म मान के, अच्छा मान के कर रहे हैं, और बुरे कार्य भी वो अच्छा मान के कर रहे हैं। बुरे मान के कर रहे हैं, सब अच्छा मान के कर रहे हैं। डाकू चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, हत्यारी हत्या कर रहे हैं, तो बुरा मान के कर रहे हैं कि अच्छा मान के कर रहे हैं? परंतु है क्या, वो अच्छा है कि बुरा है, पुण्य है कि पाप है? ऐसे ही अपन जो लोग अभी स्वरूप को नहीं जानते, तो जो जैसे मान लो अपन मंदिर आए, पूजन की, स्वाध्याय किया, तो अपन इसको क्या मानते हैं, अच्छा के बुरा? अच्छा, परंतु परमार्थी दोनों अच्छे नहीं है। पुण्य को तो सारी दुनिया, पाप को तो सारी दुनिया बुरा मानती है, परंतु पुण्य को भी जो ही जानते हैं, छोड़ने लायक जानते हैं, वो कोई बिरले होते हैं ज्ञानी। इसलिए जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलो। यहां से आत्मिक सुख, यहां से धर्म प्रारंभ होता है। तो ये अपन को धर्मात्माओं के जीवन में भी पुण्य के कार्य होते हैं, क्योंकि जब तक वो पूर्ण भीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुई, अथवा जब तक उनको स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई, तो धर्म की प्राप्ति का मार्ग भी यहीं से मिलता है, इसमें ही रह करके मिलता है। और धर्म की साधना भी ऐसे कार्यों में, ऐसे शुभ कार्यों में रहते हुए ही होती है। इसलिए उस पर अपन उसको व्यवहार से जो धर्म के लक्ष्य से किए जाएं और धर्म के साथ हो, तो उनको भी अपन व्यवहार से धर्म कहते हैं। परंतु जिनको अभी परमार्थ का बोध नहीं है, तो वो तो व्यवहाराभासी कहलाते हैं, उनके वो व्यवहार धर्म नाम प्राप्त नहीं करता है। प्रेरे जो परमार्थ को, साधे जो परमार्थ को, वह व्यवहार समझ। व्यवहार नाम कब प्राप्त होता है कि जब वो परमार्थ का कारण हो या परमार्थ का सहचर हो, तब वो व्यवहार है। और यदि वो न तो परमार्थ का कारण है और न परमार्थ का सहचर है, तो उस पर व्यवहार का आरोप नहीं आता, आभास है, भ्रम है। तो मिथ्या दशा में तो ज्यादातर जीवों को क्या रहता है? भ्रम। धर्म तो वो जानता नहीं क्या है, भ्रम में धर्म मानते हैं। जानत न धर्म, बखानत भरम, और ठाने लड़ाई ठोर ठोर पक्षपात की। धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं, ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म। जो बाहर में कोई धर्म है ही नहीं, धर्म तो अंतर में अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक धर्म होता है। तो अभी बाहर में ही लोग जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिक बुद्धि से लड़ते झगड़ते रहते हैं, वे तो सब भ्रम में हैं, उनको कोई धर्म का कभी होश ही नहीं है। धर्म में तो लड़ाई झगड़े का कोई काम ही नहीं है, उसमें क्या काम है लड़ाई झगड़े? ऐसा अपन को यहाँ पर क्या है, आचार्य देव इन सब बातों का ज्ञान करा रहे हैं। अजीब किसे कहते हैं कि जिसमें 12 प्रकार का उपयोग और 3 प्रकार की चेतना नहीं पाई जावे, उसको अजीब कहते हैं। अस्थि पूर्वक नास्ति का ज्ञान कराया। अभी बताया ना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में कर्म में करने की मुख्यता है और कर्म फल में भोगने की मुख्यता है। कर्म फल में भोगा जाता है, सुख दुख को भोग कर रहे हो, अच्छा मजा आ रहा है, खा रहे हो, मजा आ रहा है। अब व्यक्त दिखाई तो तुम्हें देता नहीं है वो सुख दुख, बाहर में दिखाई देता क्या? दिखाई नहीं देता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए वो सुख दुख तो अव्यक्त है, सामान्य व्यक्तियों को वो आंखों से नहीं दिख सकता है, बाहर में वेदन किया जा सकता है अंदर में। और वो कर्म पुण्य पाप का उदय सुख दुख आदि, वो भी अपन को कर्म दिखते नहीं है, वे सब अव्यक्त रूप में उदय में आते हैं। और अंदर में अपन को वो सुख दुख का वेदन भी बाहर में तुमसे कह भैया तुम्हें कितनी तकलीफ है बताओ, कितनी बता सकते थे? और कहां तकलीफ है बताओ? दिखा सकते तुम उसको? तो वो तो सामान्य लोगों के लिए इस पंच इंद्रियों का विषय तो है नहीं। वो जैसे अपन को बुखार चढ़ा है, अब तकलीफ हो रही है, तो भैया अब तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है? अरे बहुत तकलीफ हो रही है हमें। तो कितनी? अब बताओ कितनी हो रही है? अब तुम बता, वेदन कर रहे तुम तो भैया, तुम बता दो अगर नहीं। अब तुम्हारा धीरे धीरे बुखार उतर गया,
अब तो भैया अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो कितना अच्छा लग रहा है? अब वो तो अपन अनुभव कर सकते, वेदन दिखा तो सकते नहीं, तो वो बाहर में व्यक्त नहीं है। वो ना तो कर्मों का उदय अपन को व्यक्त दिखता है, और ना वो अंदर में अपन को सुख दुख होता है, वो भी ना व्यक्त दिखता है। इसलिए वो सुख दुख वो अंदर में अव्यक्त है, पर अंदर में अपन को ऐसा सर्वथा व्यक्त नहीं है, वो अपने अनुभव गम है, अपन वो समझ रहे। और भगवान के ज्ञान में तो सब व्यक्त है, सामान्य सदवस्तों को वो अव्यक्त है। मुख्य रूप से भाई देखो, बाहर में प्रयत्न नहीं करते हैं, परंतु राग देश तो सब जीवों के चले ही रहे ना, क्योंकि वो बाहर की प्रगटता आदि के व्यक्त कर्तव्य करते हुए दिखने चाहिए। अच्छे कामों में लगते हुए देखें, बुरे कामों से हटते तो ऐसा नहीं करते। दो इंद्री से होता है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको तकलीफ की स्थिति होती है तो वो हटते हैं, और अच्छा लगता है तो वहां बढ़ते। तो वो प्रयत्न करते हुए दिखते हैं, तो वहां तो भोग नहीं रह गया, बाहर में कुछ कर नहीं सकते, उस अपेक्षा से उनको कर्म फल से इतना कहा है। आचार्यों ने वास्तव में अपन को मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर करके, अनुभव कर करके इन सारी बातों को आपको दर्शाने का प्रयत्न किया है। दर्शाऊं तो अनुभव करके प्रमाण करना, और यदि अब तुम्हें उस प्रकार का अनुभव नहीं हो सके तो तुम भ्रम में पड़ के कछु यदवा तदवा क्या है, छल ग्रहण करके अपने को झूठे धर्मात्मा नहीं मानने लग जाना। ये अपन को इसलिए उन्होंने कहा कि हमने भी आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव, और तुम भी हमारे शास्त्र पढ़ करके, सुन करके, और इसी में तुम नहीं मानने लग जाना जानकारी करके कि हम होगा धर्मात्मा। जब तक तुम्हारे लिए उस प्रकार का स्वयं क्या है अपने स्वरूप का अनुभव करके सच्चा तीन्द्रिय सुख प्रकट न हो जाए, और फिर प्रकट रूप में तुम्हें राग आदि दुख भाषित न होने लग जाए, तब तक तुम उसको स्वीकार नहीं करना कि हाँ हमें वास्तव में आत्मा का अनुभव हो गया है, हम धर्मात्मा बन गए। इसलिए किसी प्रकार अच्छा हो, कहीं धर्म के नाम पर आभासी नहीं बन जाना। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, ये सब सुनकर के पढ़ करके शास्त्रों को बनते हैं, ध्यान रखना। काय में से बनती है बताओ? जब तुम वस्तु स्वरूप को समझोगे नहीं कि ये निश्चय का स्वरूप है, ये व्यवहार का स्वरूप है, ये दोनों का स्वरूप है, तो अब तुम्हारे लिए आभास कहां से, वो जानोगे नहीं। तो वैसे तो मिथ्यात्व अवस्था में सब आभास चले ही रहे, पता ही नहीं है उसको कि हम कौन से आभासी। जिसमें तुम्हारे लिए सुख तो है नहीं, और सुख मान रहे तो सुखाभासी हो, तुम धर्माभासी हो। तुम्हें धर्म का सुख का आभास भ्रम हो गया, तुम सुख तो है नहीं और तुम उसमें सुख मान रहे। तो भ्रम तो अनादिकाल से जीव को चला ही रहे सब, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से जो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी है, वो तो जब शास्त्र पढ़ोगे तो उसके आधार से जो जितने अपने लिए, जैसे मान लीजिए अपन जो पार्टी बंदी हो जाती है आजकल, निश्चय वालों की पार्टी, व्यवहार वालों की पार्टी, ये क्या है? सम्यक दृष्टि के निश्चय व्यवहार दोनों युगपत प्रकट होते हैं, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान प्रमाण के अंश हैं, शुद्ध प्रमाण के अंश हैं। कौन से? नए। नए किसको होते हैं? मिथ्या दृष्टियों को, सम्यक दृष्टियों। तो दोनों होते हैं कि एक होता है? वो तो दोनों होते हैं। तो निश्चय और व्यवहार तो युगपत प्रकट होते हैं, युगपत होते हुए जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ऐसे ही नए प्रमाण ज्ञान प्रकट होने पर ही नए ज्ञान प्रकट होता है। मिथ्या दृष्टियों को नए होते ही नहीं, नया भास होते। तो अपन ने तो अज्ञान दशा में नयों के आधार पर पार्टियां बना ली। तो अब कोई नयों की पार्टियां तो होती नहीं, नए तो एक ज्ञानी के जीवन में होते हैं सब नए, सभी नयों की दृष्टिकोण वो सम्यक प्रकार से जानता है, तो उसमें तो कोई अलग अलग पार्टी तो होती नहीं। तो जब तक व्यक्ति को अभी यथार्थ बोध नहीं होता, तो वो किसी ना किसी नाम पर उसको तो लड़ना झगड़ना है। तो धर्म के नाम पर खड़े हो जाते हैं लड़ाई झगड़े, मंदिरों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर लड़ाई झगड़े खड़े कर लेते, भगवानों के नाम पर, साधुओं के नाम पर। तो ये सब धर्मात्माओं के लक्षण नहीं है।
जो धर्म के आयतनों को लड़ाई झगड़े का निमित्त बनावे वे धर्मात्मा नहीं हो सकते। धर्मायतन तो तुम्हें धर्म के निमित्त हैं, उसमें तुम धर्म की सिद्धि करो, वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करो तो वे वास्तव में क्या है, धर्म के आयतन। और झगड़े का कारण बनाओ तो वे तो तुम्हारे लिए धर्म के आयतन कहाँ रह सके, वे तो अधर्म के आयतन बना दिए तुमने उनको। इसलिए जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया कि कसाई जीवों को तो कसाई के काम चाहिए, तो धर्म के क्षेत्र में आकर के भी वो कसाई के काम ढूंढता रहता है। क्या करता है वो, यहां भी उसको कसाई के काम चाहिए, तो कछु न कछु मुद्दा बना करके और आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, झगड़ाता रहता है। जैसे घर में माने भाइयों को अथवा तुम्हारे से देवरानी जेठानी को या सास बहू को अलग अलग होना हो, क्या होना हो, अलग अलग होना हो, तो क्या करते हैं वो, कोई ना कोई मुद्दा ढूंढते हैं कि अपन को अलग होने का कभी ना कभी बहाना मिल जाए। तो वो जैसे ही थोड़ा बहाना मिला और भैया हमें तुम्हारे संग नहीं, कैसे, अरे तुम्हारी देखो ये तुम जब देखो जब ऐसी कराते, जब मानते नहीं है, हमें नहीं रहने तुम्हारे संग। ऐसा ही कसाई जीवों का काम क्या है, तो उनको कछु ना कछु लड़वे के लाने मुद्दा चाहिए। तो अब सामान्य लौकिक क्षेत्र में लड़ाई झगड़े का उपाय नहीं दिखता है, तो इधर धर्म के क्षेत्रों में मंदिर मूर्तियों को धर्म का निश्चय व्यवहार को धर्म का मुद्दा बना लेता है, इसके आधार पर लड़ता झगड़ता रहता है। इससे कोई कल्याण तो होगा नहीं, अपनी जीवन को बर्बाद करोगे, दुर्गति के पात्र होगे। इसलिए किसी भी हालत में अपन को क्या है, अपने जीवन में ऐसी विसंगति धारण करके और अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कि मानव जीवन अपन को लड़ने झगड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। काहे के लिए मिला है, तत्व को समझ करके, भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा को इस चतुर्गति के दुखों से छुड़ाकर और आत्मिक सुख को प्रकट करने के लिए मिला है। इसलिए क्या करना चाहिए, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनोजन्म फल सब पावे। सभी मनुष्य अपने ज्ञान और आचरण को समीचीन बना करके, सम्यक बना करके और अपने मानव जीवन को सफल बनावे, ऐसी मंगल भावना सभी ज्ञानियों की रहती है। अपन को इन सब बातों को क्रम से समझ करके अपने जीवन को यथार्थ धर्म के मार्ग में लगाकर वास्तव में स्वपर हित करना चाहिए। जितना हो सकता है अपन अपना भी सम्यक हित करें और जितना हो सकता है दूसरे जीवों को भी सम्यक हित करने में निमित्त बने, कसाय बढ़ाने में, कसाय भड़काने में निमित्त नहीं बने। ऐसा अपन को समझ करके अपने जीवन को अपन सही मार्ग पर लगाएं।
जीव के 9 अधिकारों की चर्चा यहाँ क्रम से चल रही थी। यहाँ पे अंतिम 2 अधिकारों की चर्चा इस 14वीं गाथा में हुई। इसमें जीव के अन्य प्रकार से भी भेद बताए हैं, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म। आज उसको गुणस्थान के आधार पर घटित किया कि किस गुणस्थान तक बहिरात्म, किस गुणस्थान तक अंतरात्म और कहाँ से परमात्मा होते हैं। पहले से तीसरे गुणस्थान तक तारतम्य से बहिरात्मा, अशुभ लेस्या रूप से परिणमित चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा और 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण कसाई उत्तम अंतरात्मा और मध्य में जो है 5म से लेके 11वें तक मध्यम अंतरात्मा और 13वें और 14वें परमात्मा। इस तरीके से चर्चा हुई है। यह अध्याय, प्रथम अध्याय जो जीव का स्वरूप जिसमें बताया, यह समाप्त हुआ। अब अजीवों की चर्चा शुरू हुई। अजीवों पुण्ययों से शेष आगे क्रम से उसके अभ्यास चलेगा। बहुत सुंदर है? हाँ, प्रथम अधिकार का अंतराधिकार पूर्ण हुआ। अब दूसरी अजीवों की चर्चा यहाँ प्रारंभ होगी और